हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आज का सेशन आपका जो जीके का रहेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम डिस्कस करते हैं। सारे इंपॉर्टेंट एग्जाम्स के लिए आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेनिफिशियल रहने वाले हैं। तो चलिए आज के सेशन को अब हम स्टार्ट करते हैं। जो हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या बात करी जा रही है, बुद्धिस्ट काउंसिल के रिगार्डिंग। ठीक है, सबसे पहले मैं बुद्धिज़्म की बात करूँ। जो बुद्धिज़्म था वो गौतम बुद्धा ने फाउंड किया था। ठीक है, जो गौतम बुद्धा जी थे उनका जन्म कहाँ पे हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था, नेपाल में हुआ था। ठीक है, कौन से क्लैन में हुआ था? क्षत्रिय क्लैन में हुआ था। ठीक है, तो गौतम बुद्धा जी के फादर का नाम था सुदोधना और इनकी मदर का नाम था महामाया और इनके सन का नाम था राहुल। ठीक है, ये कुछ नेम थे बुद्धिस्ट काउंसिल के रिगार्डिंग, यानी कि गौतम बुद्धा के रिगार्डिंग। और चलिए इनका जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हु वाज द पैटर्न ऑफ थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल। जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, ठीक है, कितनी हुई थी? फर्स्ट हुई थी, सेकंड, 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। ठीक है, जो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी वो कहाँ पे हुई थी? राजगृहा में। और जो सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल वो वैशाली में, थर्ड पतलीपुत्रा में और फोर्थ कुंडलबान में। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल थी उसमें पैट्रियन कौन थे? ठीक है, तो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में आपने बताना है अजातशत्रु, अशोका, कनिष्का या काल अशोका। जो द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल थी, जहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अशोका। जो अशोका था वो इसके पैट्रियन थे। ठीक है, तो ये हुई कहाँ पे थी? पतलीपुत्रा में हुई थी थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में। तो कब हुई थी? 250 BC में। ठीक है, तो किसकी लीडरशिप में हुई थी? मोगाली पुता। ठीक है, की लीडरशिप में हुई थी? मोगाली पुता टीसा जो थे उनकी लीडरशिप में हुई थी। और जो अशोका थे वो उस समय मौर्यन अंपायर थे। ठीक है, इन्हें याद रखना है। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोले वीडियो रिपीट करके भी आप सुन सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है धर्म चक्कर परिवर्तन। जो धर्म चक्कर परिवर्तन था वो किससे एसोसिएटेड है? बुद्धा लाइफ के कौन से इवेंट से? बर्थ से, डेथ से, फर्स्ट सरमन से या निर्वाणा से? जो धर्म चक्कर परिवर्तन है तो वो किससे संबंधित है? इनने सरमन के रिगार्डिंग, जो इनका फर्स्ट सरमन हुआ था। तो जो इन्होंने फर्स्ट सरमन इनका कहाँ पे हुआ था? सारानाथ में। और जो चक्कर परिवर्तन है उसका सिंबल क्या रहता है? इनका सिंबल बील रहता है। और जो सारानाथ में इनके कितने डिसिपल्स थे? 5 डिसिपल्स थे। जो क्या धर्म चक्कर परिवर्तन है वो उनके फर्स्ट सरमन के रिगार्डिंग है। जो इनका फर्स्ट सरमन था वो सारानाथ में हुआ है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु वाज द फर्स्ट टीचर ऑफ बुद्धा। तो बुद्धा के फर्स्ट टीचर कौन थे? ऑप्शन दिए हुए जमाली, अलारा कलमा, चन्ना या मकाली गोसाला। तो इन 4 ऑप्शनों में से आपने बताना है इनके जो फर्स्ट टीचर का नाम आपने बताना है। ठीक है, फर्स्ट टीचर ऑफ गौतम बुद्धा। तो इसका जो आपका सही और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अलारा कलमा वाज द फर्स्ट जो टीचर थे किसके? बुद्धा के। ठीक है, तो इसे भी आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका आ जाएगा, तो जो गौतम बुद्धा जी थे उन्होंने अपने 8 फोल्ड भी एस्टेब्लिश किए थे और इनकी जो 3 बुक्स भी थी, कौन कौन सी? सुता पिटाका, विनय पिटाका एंड अभिदमना पिटाका। 4 इनकी 3 बुकें भी थी, वो आपने याद रखनी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, विच वाज द कैपिटल ऑफ अस्माका महाजनपदा। तो जो अस्माका महाजनपदा थे उनकी कैपिटल कौन थी? इधर दी हुआ पोटाली, रायपुर, कौशंबी या टैक्सिला। इन 4 ऑप्शनों में से आपने बताना है इसकी कैपिटल कौन सी थी। ठीक है, कैपिटल ऑफ अस्माका। तो अस्माका की कैपिटल आपकी ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पोटाली, इस क्वेश्चन का आपका सही और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा हमारा, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा तो वो है हु वाज द मोस्ट पावरफुल महाजनपदा। तो सबसे पहले महाजनपदा की मैं बात कर दूं। जो महाजनपदा था वो उसमें क्या था? जो अंगगुत्रा निकाय था, जो बुद्धिस्ट लिटरेचर था और जैन लिटरेचर था, उन सब ने मिलके जो 16 महाजनपदा, मगधा के एक पावरफुल एम्पायर थे महाजनपदा, जिन्होंने 16 महाजनपदा की कैपिटल जो राजगृहा रखी थी। ठीक है, इसे आपने याद रखना है। मोस्ट पावरफुल महाजनपदा कौन थे? काशी, कोसाला, अवंती या मगधा। तो इस ऑप्शन आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मगधा जो थे वो मोस्ट पावरफुल थे महाजनपदा, और इनके साथ जो 16 महाजनपदा थे वो भी इन्हीं के साथ क्या थे? पावरफुल थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें।
विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट इज नॉट सिचुएटेड इन द बॉर्डर ऑफ भूटान। आपने बताना है इनमें से कौन सी स्टेट है इंडिया की जो बॉर्डर ऑफ भूटान में सिचुएटेड नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर दूं बांग्लादेश भूटान का बॉर्डर है उसके साथ कौन कौन सी जो हमारी स्टेट्स लगती हैं। कितनी स्टेट्स है भूटान के साथ? 4 स्टेट्स है। कौन कौन सी? सिक्किम हो जाती है, ठीक है, सिक्किम की कैपिटल हो जाती है गैंगटॉक। और वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल की कैपिटल हो जाती है आपकी कोलकाता। उसके बाद असम लगता है, असम की कैपिटल हो जाती है आपकी दिसपुर। और अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल हो जाती है ईटानगर। तो अब इनमें से बचा कौन सा आपका पार्ट जो भूटान के साथ अपना जो बॉर्डर है उसे शेयर नहीं करता है? वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि जो त्रिपुरा है। ठीक है, त्रिपुरा की कैपिटल हो जाती है अगरतला। जो त्रिपुरा है वो अपना भूटान के साथ जो बॉर्डर है उसको शेयर नहीं करता। त्रिपुरा का बॉर्डर बांग्लादेश के साथ लगता है। ठीक है, इसे आपने याद रख सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इनमें से कौन सी इंडिया की स्टेट है जो बांग्लादेश के साथ बॉर्डर पे सिचुएटेड नहीं है? तो बांग्लादेश के साथ जो 5 हमारी स्टेट हैं वो क्या करती हैं, उसके साथ बॉर्डर शेयर करती हैं। और बांग्लादेश के साथ हमारे इंडिया का सबसे ज़्यादा जो बॉर्डर है वो शेयर होता है। कौन कौन सी स्टेट है? वेस्ट बंगाल, इसकी कैपिटल है कोलकाता। असम, उसकी कैपिटल है दिसपुर। मेघालय, उसकी कैपिटल है शिलांग। त्रिपुरा, उसकी कैपिटल है अगरतला। और मिजोरम हो जाता है जिसकी कैपिटल है एजवाल। जी आपकी जो 5 स्टेट्स है वो बांग्लादेश के साथ बॉर्डर स्टेट शेयर करती हैं। तो इनमें से आपने बताना है कौन सी जो बॉर्डर शेयर नहीं करती बांग्लादेश के साथ। तो वो आपकी हो जाती है बांग्लादेश के साथ ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सिक्किम। तो सिक्किम की कैपिटल है गैंगटॉक। जो सिक्किम है वो आपका कौन सी स्टेट के साथ शो करता है? भूटान के साथ। तो चलिए नेक्स्ट आपने बताना है विच ऑफ द वट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन टर्म ऑफ एरिया इन द वर्ल्ड। इंडिया का रैंक आपने बताना है कौन से वर्ल्ड में। ठीक है, इंडिया का रैंक एरिया के हिसाब से आपने बताना है वर्ल्ड में। तो 7th 6th 8th या 4th। तो इंडिया का जो है वो है 7th इन द वर्ल्ड। और इंडिया कितना शेयर करता है? 2.42% है जो एरिया ऑफ द वर्ल्ड उसे शेयर करता है। तो कितना हो जाता है जी? 32,87,000। कितना ध्यान रख सकते हो आप? 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर जो इंडिया अपना एरिया शेयर करता है। और 2.42% जो वर्ल्ड का एरिया इंडिया में लाई करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन वही था हमारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया विच ऑफ द फॉलोइंग हिमालयन पास इज सिचुएटेड बिटवीन द इंडिया एंड चाइना। तो इंडिया और चाइना के बीच कौन सा जो हमारे पास है वो सिचुएटेड है? तो बड़े सारे इंपॉर्टेंट पास हैं। सबसे पहले बनिहाल पास है। तो जो है कहाँ पे? बनिहाल पास जम्मू कश्मीर में। तो बनिहाल पास कनेक्ट किसे करता है? जम्मू टू श्रीनगर को। उसके बाद है नथुला पास। तो नथुला पास है कहाँ पे? है सिक्किम में, जो किसे कनेक्ट करता है? इंडिया और चाइना को। उसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है जोजिला पास, जो कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में कनेक्ट करता है श्रीनगर और लेह को। नेक्स्ट है रोहतंग पास, जो कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। और वो किसको कनेक्ट करता है? कुल्लू टू लाहौल स्पीति। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नथुला पास इस क्वेश्चन का सही और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोवलेंट कंपाउंड। तो इनमें से आपने बताना है कौन सा जो कोवलेंट कंपाउंड है। तो कोवलेंट कंपाउंड कौन सा होता है? जिसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं म्यूचुअल शेयरिंग की वजह से जो बॉन्ड फॉर्म करते हैं उसे हम बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। तो इस क्वेश्चन का आपने सही आंसर बताना है। फर्स्ट दिया हुआ आपको कैल्शियम क्लोराइड, यानी कि कैल्शियम क्लोराइड हो जाएगा CaCl2। मैग्नीशियम फ्लोराइड हो जाएगा MgF2 हो जाएगा। सोडियम क्लोराइड NaCl हो जाएगा। और कार्बन टेट्रा क्लोराइड CCl4 हो जाएगा। तो इन सब में आपने बताना है कोवलेंट बॉन्ड कौन फॉर्म करता है। तो कोवलेंट बॉन्ड आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है? डी, यानी कि कार्बन टेट्रा क्लोराइड इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मार्क द कंपाउंड विच पोसेसिस आयनिक कोवलेंट। आयनिक कोवलेंट इनमें से कौन फॉर्म करता है? अब आयंस की वजह से जो बॉन्ड फॉर्म होती है उसे बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। और जो म्यूचुअल शेयरिंग की वजह से होती है वो होती है कोवलेंट बॉन्ड। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड कौन सी होती है? जिसमें दोनों एलिमेंट एक ही इलेक्ट्रॉन को म्यूचुअल शेयर कर रहे होते हैं। तो एक दिया सल्फर डाइऑक्साइड, वाटर या अमोनियम क्लोराइड। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमोनियम क्लोराइड इस क्वेश्चन का सही और करेक्ट आंसर
हो जाएगा। तो नेक्स्ट है आपका कॉस्मेटिक पाउडर होता है वो किससे बना होता है? तो ऑप्शन आपका क्लियर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यानी कि सर्पेंटाइन इस क्वेश्चन का आपका सही और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो पीएच आपने बताना है फ्रेश मिल्क की। पीएच होता क्या है आपका? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। तो पीएच को डिस्कवर किया था सोरेनसन ने, जो डेनमार्क के रहने वाले थे, यानी कि डेनिश साइंटिस्ट थे। तो जो पीएच होता है 6 वाटर का, वो कितना रहता है? 6 होता है, बिकम ग्रेटर दैन, लेस दैन, या सेम, या विकम न्यूट्रल हो जाता है। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि जो 6 से लेस हो जाता है। ठीक है, तो उसके बाद बताना है एसिड प्रेजेंट इन द गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? तो सबसे पहले एसिटिक एसिड दिया हुआ है CH3COOH। उसके बाद है नाइट्रिक एसिड HNO3, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो जाता है HCl, और सल्फ्यूरिक एसिड हो जाता है H2SO4 हो जाता है। ठीक है, नाइट्रिक एसिड हो जाता है HNO3 हो जाता है। उसके बाद एसिडिक एसिड हो जाता है CH3COOH। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड इस क्वेश्चन का सही और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर इसके रिगार्डिंग कोई डाउट, कोई सुजेशन होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने फ्रेंडों में जरूर शेयर करें। इस वीडियो में बस इतना ही।